नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज हम प्लेटो के ज्ञान सिद्धांत की चर्चा करेंगे। ज्ञान सिद्धांत की चर्चा करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखें। प्लेटो के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम प्लेटो के जो ज्ञान सिद्धांत है, यानी किसी भी वस्तु का जो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है वो किन किन विधियों से या किन किन साधनों के माध्यम से किया जा सकता है। ज्ञान सिद्धांत के प्रति या ज्ञान के प्रति प्लेटो की जो अवधारणा है या प्लेटो की जो विचार है, उन विचारों को हम यहाँ एक एक करके विस्तार से समझेंगे। आगे हम शुरू करते हैं। अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों की तुलना में प्लेटो ने ज्ञान के सिद्धांत को भली प्रकार से विकसित किया। यानी इससे पूर्व जितने भी जो ग्रीक दार्शनिक रहे हैं, प्लेटो से पूर्व यूनान के जो दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने ज्ञान सिद्धांत की या ज्ञान की बात तो की है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से उस सिद्धांत को इन्होंने विकसित नहीं किया है। तो उसी सिद्धांत को प्लेटो ने विकसित करने का प्रयास किया है। प्लेटो के मुताबिक ज्ञान 4 प्रकार का होता है, यानी किसी भी विषय का ज्ञान हमें 4 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। ये जो 4 प्रकार है वो इस प्रकार है। पहला है कल्पित विचार या इंद्रियजन्य ज्ञान, इसको इंद्रियजन्य ज्ञान कहते हैं। दूसरा है विश्वास का ज्ञान, तीसरा है बौद्धिक अंतर्दृष्टि और चौथा है तार्किक बुद्धि। इन 4 प्रकार के माध्यम से इन्होंने ज्ञान को समझाने का प्रयास किया है, ज्ञान सिद्धांत को। इन चारों प्रकार के ज्ञान की विषय वस्तु या पद्धति अलग अलग होती है, यानी इनके विषय वस्तु और पद्धति, विषय वस्तु जिसका हमको ज्ञान प्राप्त करना है, पद्धति जिससे हमको ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, उनकी अलग अलग होती है। प्लेटो द्वारा बताए गए इन 4 प्रकार के ज्ञान को एक एक करके जानने का हम प्रयास करते हैं। प्रथम जो कल्पित विचार या इंद्रिय ज्ञान है, यह ज्ञान सबसे निम्न स्तर का होता है। यह नीचे स्तर का जो ज्ञान होता है, निम्न स्तर का जो ज्ञान होता है, उसको इंद्रिय ज्ञान या कल्पित विचार कहते हैं। यह वो इंद्रिय ज्ञान होता है जिसकी अभिव्यक्ति कल्पनाओं, स्वप्नों, प्रतिबिंबों के रूप में होती है। यानी इसका जो उदय होता है या इसकी जो ज्ञान होता है वो कल्पनाएं हम करते हैं, स्वप्न हमारे आते हैं, प्रतिबिंब आते हैं जो वास्तविक नहीं होते हैं। तो ये इस प्रकार के जो ज्ञान है, जो कल्पनाएं होती हैं, स्वप्न होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं, ये वास्तविक ज्ञान के विषय नहीं हो सकते हैं। तो इंद्रियजन्य जो ज्ञान है वो इस प्रकार का ज्ञान है, इसलिए इसको निम्न स्तर का कहा जाता है। उदाहरणार्थ, दूर किसी मरुस्थल में जल का विचार करना कल्पित ज्ञान है। यानी दूर मरुस्थल में जब हम चलते हैं तो पानी नज़र आता है और वो एक कल्पित ज्ञान की श्रेणी में आता है, इंद्रियजन्य ज्ञान की श्रेणी में आता है। कल्पित ज्ञान असल में एक कल्पना होता है, तथापि इस तरह का विचार भी ज्ञान के एक पक्ष को स्पष्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कल्पित ज्ञान बिल्कुल निरर्थक है, मिथ्या है। एक पक्ष को तो जरूर स्पष्ट करता है, उसकी आधारशिला जरूर रखता है। इस प्रकार के ज्ञान के जरिए भौतिक वस्तुओं का विकृत रूप हमारी आंखों के सामने आता है। यानी जो भौतिक जगत की वस्तु हैं, उन वस्तुओं का एक विकृत रूप, मतलब उनका वास्तविक रूप नहीं होकर के एक दूसरा मिथ्या रूप प्रकट होता है। ये हमें इस प्रकार का ज्ञान इसके माध्यम से होता है। दूसरा जो है विश्वास का ज्ञान, यह दूसरे स्तर का ज्ञान होता है। यानी इंद्रियजन्य ज्ञान से थोड़ा ऊपर के स्तर का जो ज्ञान होता है उसको हम विश्वास का ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान में अनुभव के भी सभी विषयों को शामिल किया जाता है जो कि भौतिक पदार्थ हो, जैसे नदी, झरना, पेड़ तथा पर्वत आदि के साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी इस ज्ञान के अंतर्गत इन भौतिक वस्तुओं का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। नदी, झरना, पेड़, पर्वत, यानी इस पृथ्वी जगत की, इस जगत की वस्तुओं का ज्ञान इसके माध्यम से होता है। या फिर भी तथ्य जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, ऐसे तथ्य जैसे मेज, कुर्सी, अलमारी, मकान आदि, ये व्यक्ति निर्मित होती हैं, वस्तुएं होती हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत आती है। इस प्रकार का ज्ञान
काल्पनिक ज्ञान से ज़्यादा प्रमाणित के माना जाता है। यानी जो काल्पनिक ज्ञान है जिसको इंद्रियजन ज्ञान कहते हैं, उससे थोड़ा ऊंचे स्तर का ज्ञान है, उससे ज़्यादा प्रमाणिक ये माना जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संभाव्य ज्ञान कहते हैं। प्लेटो की नज़र में कल्पित विचार और विश्वास ही वह मत है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष ज्ञान को शामिल किया जाता है। यानी जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत जिन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उनको हम इन दो के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा इसका है तार्किक बुद्धि, बौद्धिक ज्ञान। यह ज्ञान का तीसरा स्तर होता है। तार्किक बुद्धि या बुद्धि होती है जो इंद्रियजन्य चीज़ों को ध्यान में रखकर गणित की इकाइयों जैसे कि संख्या, रेखा, त्रिकोण आदि का अध्ययन करती है। इस प्रकार का ज्ञान परिकल्पनात्मक प्रकार का होता है। इस ज्ञान को मान्य परिभाषा से ही अवतरित किया जाता है। यानी जो परिभाषा होती है, जो परिभाषाएं पहले सिद्ध हो चुकी है या मान्य हो चुकी है, उन परिभाषाओं के माध्यम से इस प्रकार का गणितीय ज्ञान जो होता है वो किया जाता है, वो तार्किक बुद्धि के अंतर्गत किया जाता है। प्लेटो कहते हैं कि गणित के सिद्धांत स्वतः सिद्ध नहीं होते हैं, ये भी मान्यताएं होती है जो कि विभिन्न प्रकार की चिंतन प्रक्रियाओं या क्रियाओं में सहायक होती है। तो ये इस प्रकार की ज्ञान की ये यहाँ बात करते हैं। बौद्धिक अंतर्दृष्टि, यह ज्ञान का चौथा और सर्वोच्च सबसे ऊंचा स्तर का कहलाता है। अंतर्दृष्टि, बौद्धिक धारणाएं या प्रत्यय इस ज्ञान का मूल विषय होते हैं। यानी इस ज्ञान के जो विषय होते हैं वो प्रत्यय है, जिन प्रत्यय सिद्धांतों ने बात की है, जो दिव्य जगत में निवास करते हैं, वो सारे प्रत्यय जो है बौद्धिक अंतर्दृष्टि ज्ञान के विषय होते हैं। इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा ही संभव हो पाती है। द्वंद्वात्मक पद्धति जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो उनके माध्यम से इस प्रकार का ज्ञान यानी प्रत्ययों का ज्ञान हमें द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा बौद्धिक अंतर्दृष्टि से प्राप्त होता है, या इनके ये विषय होते हैं। जो द्वंद्वात्मक प्रकार का चिंतन होता है उसमें प्रत्ययों को अलग अलग रूप से न देखा जाकर व्यवस्थित एकता के रूप में देखा जाता है। यानी द्वंद्वात्मक प्रकार का जो चिंतन होता है वो प्रत्ययों को अलग अलग नहीं, एक सिस्टम तरीके से हायरार्की के रूप में देखा जाता है, जिसमें एकता निहित होती है, व्यवस्थित रूप में होती है। इन प्रत्ययों का संबंध निरपेक्ष शिव तत्व से होता है। निरपेक्ष शिव तत्व, शिव तत्व का मतलब हमने बात की थी कि जो प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों में सर्वोच्च जो प्रत्यय होता है वो शिव तत्व होता है। शिव तत्व ये सारे प्रत्ययों को निर्देशित करता है या नियंत्रण करता है या उनको व्यवस्थित करता है। ये सर्वोच्च प्रकार का प्रत्यय होता है। तो द्वंद्वात्मक प्रकार का ज्ञान हमेशा मूल सिद्धांतों पर आधारित होता है। जो मूल सिद्धांत है उन पर आधारित होता है। इस तरह का ज्ञान परिकल्पनाओं से हमेशा दूर रहता है। द्वंद्वात्मक ज्ञान यथार्थ प्रत्ययों का ज्ञान है, जो यथार्थ है, जो वास्तविक है, क्योंकि प्रत्ययों को इन्होंने वास्तविक माना है, यथार्थ माना है, नित्य माना है, अपरिणामी माना है, सार्वभौम माना है। तो इनका ज्ञान हमें द्वंद्वात्मक ज्ञान के द्वारा होता है। ये सत्य ज्ञान, सत्य का ज्ञान होता है। इस तरह के ज्ञान को इंद्रियानुभव की बजाय बौद्धिक अंतर्दृष्टि से ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी बौद्धिक अंतर्दृष्टि से हमें इन प्रत्ययों का ज्ञान होता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये जो चार प्रकार के प्लेटो के ज्ञान सिद्धांत है, इन ज्ञान सिद्धांतों में हमने देखा कि इंद्रियजन ज्ञान सबसे निम्न स्तर का ज्ञान होता है, और इससे उच्च स्तर का विश्वास का ज्ञान होता है, और इससे और उच्च स्तर का बौद्धिक अंतर्दृष्टि वाला होता है, और जो सर्वोच्च ज्ञान होता है वो होता है तार्किक बुद्धि। और तार्किक बुद्धि के द्वारा ही हमें प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्लेटो यहाँ पर ज्ञान सिद्धांत की बात करते हैं। धन्यवाद।